Hello, class 12th. Good morning to all of you. After a long time, after a long time, I am taking class right now. So, I think आप लोगों ने अभी तक जो भी टॉपिक मैंने आपको रीड आउट करवाए हैं, जो भी आपको पढ़ाया गया है, आप उनको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स किए होंगे, आई होप एज वेल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट मीटिंग में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस, कैसे कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, और अगर सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाता है तो बैक टू पेविलियन, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, और वहाँ पर आपको फिर वही स्लाइटली लेस देन स्लाइटली ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट यूज करना है और उसके साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। दैट इज योर कंडीशन ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। सेकंड वन, अब बच्चे सोच रहे होंगे सर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी तो आता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, बट उसका यूज़ बहुत ही कम होता है। एक्चुअली हम जो अपना ऑलमोस्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को जो फाइंड आउट कर लेते हैं वो हम फर्स्ट और सेकंड से ही कर लेते हैं। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जिनके टिपिकल प्रॉब्लम्स मैं आपके लास्ट टॉपिक में, मतलब इस टॉपिक को खत्म करने के बाद कुछ जो टिपिकल प्रॉब्लम्स रह जाएंगी उनमें मैं हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट इट, परेशान बिल्कुल नहीं होना है आप सभी को कि सर वो टॉपिक रह गया, ऐसे रह गया, वैसे रह गया। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पढ़ा था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके फंक्शन होना चाहिए कि किसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई थिंक आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव से जान लिया है, सॉल्व करके देख लिया है कि हाउ कैन यू डिफाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। right now, sorry for this, right now we have to find the we will do the applications of maximum and minimum. तो स्टूडेंट बी केयरफुल अबाउट इट कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट किया जा सकता है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो यूज होने वाला है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम सीधा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग एप्लीकेशन, वी आर डूइंग एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले होता क्या है, देखो पहले आपने क्वेश्चन किया जिसमें आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पूछा जाता था, तो आपको पता है कि मैक्सिमम, अगर आपको मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, मिनिमा फाइंड आउट करना है, देखो एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले वहां पर आपको इजीली फंक्शंस अवेलेबल होता था। फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से उसकी मैक्सिमम पॉसिबल है तो मैक्सिमम फाइंड आउट करते थे, अगर तो मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो मिनिमम एग्जिस्ट फाइंड आउट करते थे, अगर दोनों नहीं हो रहा तो बात अलग है। यहाँ पर अब जो एप्लीकेशन आप पढ़ने वाले हो, बी केयरफुल, आपको खुद एप्लीकेशन यानी कि फंक्शंस प्रिपेयर करना है जिसको आपको मैक्सिमाइज दिखाना हो या मिनिमाइज शो करना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और ध्यान रहे जो कंडीशन गिवन होगी उसका यूज होगा फंक्शंस को प्रिपेयर करने में। कैसे कैसे फंक्शन प्रिपेयर होगा, शब्दों का खेल है सारा, जैसे जैसे शब्द लिखे जाते हैं वैसे वैसे उनको दिमाग में उतारना है और समझना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक द क्वेश्चन राइट नाउ आई हैव हियर, लुक एट दिस क्वेश्चन, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। लेट्स हैव अ लुक, फाइंड द टू नंबर्स, ओके, whose sum is 24, whose sum is 24 and product is as large as possible. So first what is given, given is sum, okay, and the product as large as possible. Student look at this product, यानी कि प्रोडक्ट को एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज शो करना है। जरा दिमाग घुमाओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ, वहां पर जब डबल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का अगर लेस देन 0 आता है, इन दैट केस वो मैक्सिमाइज हो जाता है। क्लियर है ना, बी केयरफुल अबाउट इट कि उस केस में यहाँ पर क्या है, उस केस में यहाँ क्या हो जाता है कि कैसे आपको फंक्शन प्रिपेयर करना है। तो फोकस हो गया प्रोडक्ट फाइंड आउट हमें करना है। जस्ट हैव अ लुक राइट नाउ सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन सम। तो फर्स्ट ऑफ लेट टू नंबर्स are x and y, okay, and what is the sum, the sum is given x plus y is equal to 24. So what we have, this x plus y is 24 is given, we will use in the product function because we have to show the product as large as possible, means आपको product function तैयार करना है। ओके, तो साथ साथ आप मानते जाइए सम इज दिस इज गिवन एंड जस्ट हैव अ लुक, दैट इज प्रोडक्ट, लेट p is the product,
ओके, तो एटलीस्ट यहाँ से प्रोडक्ट फंक्शन तैयार होने वाला है. व्हाट इज दैट? दैट इज वी हैव सम x plus y is equal to 24 एंड द p इज द प्रोडक्ट दैट इज x into y. स्टूडेंट्स, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, मींस वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इट. But before derivative of it, this function should be in one variable. And how can be possible? The condition is given. The sum is 24. So we will use this condition to solve this function. Okay. So that is we have y is equal to 24 minus x. Okay. 24 minus x, and we will use here that x into 24 minus x. The product is 24x minus x square. Okay, so that is p. P is the product 24x minus x square. So right now we have to product as large as possible. Just right now function तैयार हो गया आपके सामने. This is the derivative of it. That is dp over dx. That is 24 minus 2x. Done. Of course हमें तो नहीं पता maximum है या minimum. Steps आपको सारे याद हैं. For maximum और minimum, what we do? We do that derivative is equal to 0, first derivative, and that is 24 minus 2x equal to 0. We get the value of x, that is 12. We get the values of x, that is 12. And now again do the derivative of it, that is double derivative. d square over dx square, that is minus 2, which is already shows that is less than 0. Less than 0, which is maximum. मीन्स प्रोडक्ट मैक्सिमम शो हो गया ना. दैट्स इट. हमें तो x की वैल्यू को यूज भी करना नहीं पड़ा, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास जो वैल्यूज आई है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ना. सो इट इज प्रूव कि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज लार्जेस्ट व्हेन x इक्वल टू 12. ओके, सो व्हाट आर द नंबर्स? देयरफॉर नंबर्स आर 24 and 24 minus 12, that is 12. That is 12 and 12. So this is an answer. Okay students, तो कैसे आपको फंक्शंस तैयार करना है, याद रखिएगा कंडीशन जो गिवन होगी that will help us to form a function in a single variable. Let's have a look at another question. So students, look at the question. Another question we have. The rectangular sheet of tin 45 cm by 24 cm. मतलब एक शीट है रेक्टेंगुलर की, इसकी लेंथ कितना है और विड्थ कितना है 24 सेंटीमीटर. इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप. एक रेक्टेंगुलर शीट कैसे एक बॉक्स बनने वाली है, चलो देखते हैं आगे कैसे बनेगी. ऑफ कोर्स दिमाग लगाओ. बाय कटिंग ऑफ, यानी कुछ कटिंग वटिंग करनी पड़ेगी उसके अंदर. बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, इसके हर कॉर्नर से स्क्वायर को कट कर दिया गया. एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया गया. व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, मतलब आपको वो बताना है कि जो आपने शीट के स्क्वायर कट किया उसकी कितनी साइड होगी, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम. सो दिमाग में क्या है, किसको मैक्सिमम शो करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है. इट मींस वी हैव टू मेक अ वॉल्यूम फंक्शन. वी हैव टू मेक अ वॉल्यूम फंक्शन. वॉल्यूम फंक्शन राइट नाउ कैसे बनने वाला है? ऑफ कोर्स मुझे पहले बॉक्स चाहिए, एक रेक्टेंगुलर शीट का वॉल्यूम तो नहीं निकल सकता. सो जस्ट हैव अ लुक स्टूडेंट, व्हाट आई एम डूइंग हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल look at this. What is this? This is a rectangular sheet. This is a 45 centimeter. This is a 24 centimeter. Yes, 45 centimeter. This is the length, and the 24 centimeter is the width. तो what it says, इसने क्या किया, कॉर्नर से, हर कॉर्नर से क्या किया, स्क्वायर शीट कट कर दिया, स्क्वायर कट कर दिया. तो जैसे ही स्क्वायर कट किया, लुक एट दिस, तो शीट ऐसे बन गया. देख रहे हो आप, शीट ऐसे बन गया. हालांकि तुमने इसको फ्लैप किया हुआ था. दिस इज अ फ्लैप मेड. जैसे ही मैं इसको फोल्ड करता हूँ, लुक एट दिस, फोल्ड किया मैंने इसे. जैसे मैं इसको फोल्ड किया, सो व्हाट इट मेक, दिस इज अ मेक्स अ बॉक्स. बी केयरफुल, लुक एट दिस, दिस इज अ बॉक्स ऑफ विदाउट टॉप. तो समझ में आ रहा है कुछ स्टूडेंट? जैसे ही ये बॉक्स बनेगा, इसका मतलब ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और विड्थ आपको पता है ये क्या होगी. अब कैसे निकलेगी? ऑफ कोर्स यार, टोटल शीट 45 सेंटीमीटर की लेंथ थी और 27.4 सेंटीमीटर की उसकी विड्थ थी. सो व्हाट इज द क्वेश्चन राइट नाउ? लुक एट दिस, 45 ये, 24 ये, x सेंटीमीटर का स्क्वायर कट किया,
तो देखिए जो बॉक्स बनने वाला है उसकी विड्थ कितनी बचेगी, ऑफ कोर्स 24 माइनस 2x, क्योंकि x यहाँ से गया, x यहाँ से गया। द सेम हियर लेंथ क्या होगी बॉक्स की, ये देखो ना, यहाँ तो मैं फोल्ड करके नहीं दिखा सकता, तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा जब x सेंटीमीटर यहाँ से कट किया, x यहाँ से कट किया, टोटल 45 था, तो x यहाँ से गया, x यहाँ से गया, तो इस बॉक्स की लेंथ, क्योंकि बॉक्स तो इतना बन रहा है ना, बॉक्स तो ये बन रहा है ऑफ कोर्स, ठीक है, अब बॉक्स ये बन रहा है, तो इस बॉक्स की लेंथ कितना आ रहा है, ऑफ कोर्स 45 माइनस 2x, एंड द सेम हियर वेट कितना रहेगा, इसका वेट कितना रहेगा इसका, दैट इज 24 माइनस 2x, और ये हो गई हाइट, दिख रहा है ना, हाइट कितना, कितना स्क्वायर कट किया था भाई, दैट इज अ हाइट। तो व्हाट आई मीन टू से, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम फंक्शन बनाने में आसानी रहेगी। सो जस्ट एक्सप्लेन इट राइट नाउ, दैट लेट x centimeter square side of square is x centimeter cut off from each corner of rectangular sheet 45 centimeter by 24 centimeter. Therefore, length of box, that is 45 minus 2x centimeter, width of box, that is 24 minus 2x centimeter, and the height of box, that is x centimeter. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेंथ आ गया, विड्थ आ गया, हाइट आ गया, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, वी हैव टू शो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन तो आना चाहिए ना यार। सो लेट v इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फॉर्म, एंड व्हाट इज v, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। सो हमारा वॉल्यूम फंक्शन आ गया भाई। अब करना क्या है, सेम वे just do the differentiated of it, okay, just have a look. So students, look at the question, we have made the volume function, that is 45 minus 2x into 24 minus 2x into x, and of course we have what we have to do, 45 minus 2x, 45 minus 2x, 24 minus x. Look at the question again, 45 minus x and 24 minus 2x into x, and what we get the this x को मैं inside ले जाता हूँ, 24x minus 2x square. So of course we have to find show the maximum volume. So what we have to do, just do the derivative of it. Look at this, I have just dropped down some statement of the questions too. So what is this, dy over dt over dx, find out here, that is applied here u into v, u into v apply किया गया, we get this and this, at last we get 12 into x minus 8 into x minus 5 as a factorize of the dv over dx. For maximum and minimum the procedure you know very well, do the dv by dx equal to 0, 0 put किया, x की two values आ रही है 18 और 5, and of course you have to find a maximum volume, just find out the double derivative of the volume, that is d square v over dx square, find out किया गया, 18 और 5 दोनों को 1 by 1 रखा गया कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होने वाली है। 18 ने क्या किया, at x equal to 18 डबल डेरिवेटिव that is greater than 0, कैसे 18 यहाँ रख के देखो ना यार, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, means which is minimum, okay, at x equal to 5 हमें साइन कैसा मिल रहा है, डबल डेरिवेटिव का लेस देन 0 मिल रहा है, which is maximum, इसका मतलब किसको पकड़ना है, x equal to 5 को पकड़ना है, जिसने शो कर दिया कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। so we will find out the maximum value at the finally maximum volume at x equal to 5 is, of course put this value of 5 here to the original function, so we get the maximum value is 2450 meter cube. So students, इस तरीके से हम एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो इन द नेक्स्ट मीटिंग आई विल मीट यू विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कंडीशंस को यूज करके फंक्शंस बनाना है, जिसको मैक्सिमाइज शो करना है या मिनिमाइज शो करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। कीप प्रैक्टिसिंग, अगर कोई डाउट रहता है तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।